मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, अमजद शाह चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तानियों का बाहर जाना भी मुश्किल बना दिया गया है। मुल्क के अंदर रोज़गार नहीं है और बाहर जाना भी इतना मुश्किल है कि अब जो है आप वीज़ा लगवा भी लें कहीं से तो फिर भी जो है वो आपको ऑफ रोड किया जा रहा है। अब जो है पंजाब से तल्लक होना जुर्म ठहरा है। वज़ीर आज़म पंजाब के हैं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब पंजाब के हैं, DG FIA राजा रिफत साहब पंजाब के हैं, लेकिन पंजाब से तल्लक है तो आपको कराची से नहीं जाने दिया जाएगा। तकरीबन 800-900 मुसाफिर गुज़श्ता 3 दिनों में कराची से सिर्फ इस बिना पर ऑफ लोड कर दिए गए हैं कि उनका तल्लक जो है पंजाब से है। हालांकि पूरा पाकिस्तान है, यूरोप में आप 27 मुल्कों में जिस एयरपोर्ट से जाएँ चढ़ जाएँ, आपको कोई नहीं कहता कि आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं, यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अजीबोगरीब है, लोगों को तंग करना मकसद है। और अफसोसनाक बात यह है कि इसमें उम्रा ज़ायरीन भी थे और ये जो ज़ियारतों के लिए शाम और इराक लोग जा रहे हैं वो भी थे, पूरी फैमिली, कई लाख रुपए के टिकट, और उनको जो है कराची एयरपोर्ट पर ऑफ लोड कर दिया गया। एक उस सिक्का शाही का हुक्म जारी हुआ है। तो इस पर हम सीनियर साफ़ी इरशाद संजरानी साहब से बात करेंगे। इनकी बहुत गहरी नज़र रहती है एविएशन पे और एयरपोर्ट्स के मूड पर। तो जी इरशाद साहब, ये क्या मामला हुआ और कैसे ये शुरू हुआ है? सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे उस्तादों की तरह हैं। और बिल्कुल ये मामला जो है, आज हमने इस पर स्टोरी जब की तो फिर FIA में जो है खलबली मच गई है, लेकिन ये हकीकत है कि इसमें उम्रा ज़ारीन भी उनको ऑफ रोड किया गया और दीगर जो मुसाफिर हैं, इवन जो वहाँ से फिर आज प्रेस रिलीज़ भी जारी हुई है। डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन जो है अज़हर की तरफ से, अज़हर ख़ान है उनका नाम। ये अज़हर ख़ान जो है पहले जब राजा रिफ़त मुख्तार जो IG सिंध हुआ करते थे उस वक्त ये उनके प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर होते थे। तो अब राजा रिफ़त मुख्तार अब जो है ज़ाहिर डायरेक्टर DG FIA हो गए, तो अब उन्होंने इनको कराची एयरपोर्ट पर जो है डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन होता है, तो बड़े हैवी किस्म की जो ना यहाँ पे अहम पोस्ट होती है। और आज बिल्कुल हमने देखा कि ये बल्कि 1-2 हफ्तों से ये मामला चल रहा है कि FIA की तरफ से, मतलब एक दिन में आप पॉलिसी चेंज कर रहे होते हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है, उनके टिकट्स होते हैं। और इल्ज़ाम उस पर क्या लगाते हैं कि साइप्रस और इधर, क्योंकि यूरोप में जो ना डंकी लगाते हैं लोग और स्पेशली पंजाब से लोग होते हैं, तो इस वजह से हमें जो है उनकी वजह से सिक्योरिटी खदशात और इस तरह का मामला बताया गया। जो प्रेस रिलीज़ भी आज जारी की है उस पे की वजह से जो लोग पंजाब के हैं वो पहले जो पासपोर्ट बनाए, मतलब एक हंसी वाली बात है, अगर आप पहले पासपोर्ट बनाते हैं बिल्कुल ताज़ा, तो आप जो करीबी एयरपोर्ट है जिसमें लाहौर हो या फिर अपना दूसरे जो सियालकोट हो या मुल्तान एयरपोर्ट हो, पहले आप वहाँ सफ़र करें, फिर जब अगली बार तब आप आए तो फिर कराची में आपको रोका ना जाए। मतलब अजीब व गरीब, मुझे हैरत है कि ये तो देखे ना, आईनी तौर पर भी जो पाकिस्तानी शहरी को हुकूक हासिल है उसके भी खिलाफ है। आइन आपको इजाज़त देता है कि आप अपने मुल्क में कहीं भी किसी भी जगह जो सहूलत है एयरपोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये तो उसके आइन के भी खिलाफ है। तो एक डायरेक्टर FIA का वो किस तरह इतना बड़ा ऑर्डर जारी कर सकता है? और इस पर मैं कह रहा हूँ कि अपने IFs को, वज़ारत दाखिला से वज़ीर दाखिला या DG FIA साहब, उन्होंने कोई इस पर कोई नोटिस नहीं लिया। जो प्रेस रिलीज आई है इसमें भी अमली तौर पर तो एतराफ़ है, जी हाँ हम पहली बार जो जा रहे हैं उनको नहीं रोका जा रहा। अच्छा, फिर उम्रा वालों को भी रोका गया। अफसोसनाक बात यह है कि पूरी फैमिलीज थी, एक 6-7 लोग हैं। फिर उम्रे वालों को देखें आप, वहाँ पर उनके आगे टिकट बुकिंग होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, उनको सारा निज़ाम दरम बरम हो गया। बिल्कुल, इस पर जो हमारे ज़राए कहते हैं, इस पर जो है वज़ीर हाउस जो है उन्होंने बिल्कुल एक नाराज़गी का इजहार किया है। वज़ीर दाखिला को जो है अहकामात जारी किए गए हैं कि इस मामले को देखा जाए, और ये इसके बाद ही जो डेवलपमेंट हुई है कि FIA को जो है अपनी ही पॉलिसी, जो कि व्हाट्सएप के थ्रू एक मैसेज दिया गया था तमाम जितने भी शिफ्ट इंचार्जेस को, और हमारे ज़राए ने इस हवाले से कंफर्म ही किया कि बिल्कुल उनको व्हाट्सएप के ज़रिए, जैसे हम भी कोई ख़बर होती है, हमारा कोई बॉस होता है या फिर ब्यूरो चीफ होते हैं तो डेस्क वाले तो हमें अहकामात उसके थ्रू था, यहाँ पे भी यही हुआ है। तहरीरी अहकामात को छोड़कर व्हाट्सएप के थ्रू जो है अहकामात दिए गए, और अज़हर ख़ान है, DD है इमिग्रेशन की तरफ से, वहाँ से भी कंफर्मेशन हमें FIA कराची जोन और या इमिग्रेशन कराची एयरपोर्ट से भी हुई कि बिल्कुल ये इस तरह की नई पॉलिसी उन्होंने दी है। ये किस लिए भाई? एक आइन कानून आपको, पाकिस्तानी शहरी हैं, आप कहीं से भी जाएं। इसी तरह एक मेरे दोस्त हैं, वो यहाँ पे एविएशन का बिज़नेस करते हैं, और उनको कराची की, मतलब ज़ाहिर है लाहौर में मीटिंग हुई, और फिर वो लाहौर से फिर दुबई जाना चाहते थे। तो वहाँ से उनसे भी ये सवाल किया, आप यहाँ से क्यों? उन्होंने यही कहा कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे पाकिस्तान का कानून आइन कहीं से भी इजाज़त देता है। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ से आप डंकी। उन्होंने कहा मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, मेरे जो मीटिंग्स होती हैं और मैं कहीं से भी जाऊँ। तो बहरहाल अफसोस की बात है, लेकिन ज़ाहिर है ये जो है FIA की जो DG हैं राजा रिफत मुख्तार राजा, उनकी तरफ से हो सकता है, ज़ाहिर है वो बॉस हैं, उनके बॉस फिर मोहसिन नकवी साहब हैं। लेकिन वज़ीर आज़म हाउस बहुत नाराज़ है और सख्त हिदायत दी गई हैं कि पाकिस्तान
पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं या उनके शहरी हैं वो कहीं से भी जा सकते हैं। अब फिर आज जो है इनकी प्रेस रिलीज जारी हुई है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर बीच में जो तीसरा पैराग्राफ है उसमें इंग्लिश में उन्होंने कहा कि ये क्योंकि सिक्योरिटी खदशात और स्मगलिंग का जो इंसानी स्मगलिंग की खदशे के पेश नज़र जो हमने ये किया कि जो आप जो पासपोर्ट बनाए ताज़ा तरीन आप पंजाब किसी भी शहर पहले वो यहाँ कराची से ना जाए। अच्छा, ये तो अजीब बात है। इसके आप जो गैर मुल्की एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं उनके ऊपर क्या असरात होंगे? वो तो पाकिस्तान से भाग जाएंगी जब उनको यहाँ से मुसाफिर मिलना बंद हो जाएंगे। अब 2-3 दिन से जो फ्लाइटें तकरीबन हाफ विकेटेड जा रही हैं क्योंकि आपको मुसाफिरों को तो जाने नहीं दे रहे, उस पर आप क्या समझते हैं? कितना बिल्कुल देखें, ऑलरेडी जो हमारे आपको पता है मुआशी हालात जो है जो पाकिस्तान बड़े अरसे से ज़ाहिर है जिस तरह के मुआशी हालात हैं सारे ही लोग बाहर जाना चाहते हैं पाकिस्तान से। यहाँ पे अगर आप डेटा उठाएं तो बहुत सारे लोग, ज़ाहिर एयरलाइंस जो है बहुत एक ट्रिकी बिजनेस है एयरलाइन का, एविएशन का। और फिर वो अगर इस तरह देखेंगे इस वक्त भी एयरलाइंस मुख्तलिफ एयरलाइंस ज़ाहिर ब्रेक इवन पे भी वो कहते हैं ठीक है अगर हमारा मिसाल की बात है दुबई से फिर पाकिस्तान ज़ाहिर कनेक्टिंग रूट है तो उसकी वजह से वो चला रहे थे। अदरवाइज़ बिल्कुल ये अगर एयरलाइंस आ रही हैं तो ज़ाहिर है यहाँ पे पाकिस्तान में जो आपकी जो जॉब क्रिएशन होती है, जो यहाँ पे पाकिस्तानी लोग काम करते हैं, ज़ाहिर अगर उनको बिज़नेस नहीं मिलेगा तो बिल्कुल वो तो पहली फुर्सत में खसारे वाला रूट जो डेफिसिट रूट बता के वो निकल जाएंगे। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन होगा? जो पॉलिसी जिन्होंने बनाई इमिग्रेशन की, और वो भी व्हाट्सएप पॉलिसी चल रही है। यानी अब अंदाज़ा करें कि व्हाट्सएप पर इतना बड़ा फैसला किया गया और एक मतलब बहुत जूनियर लेवल के डीजी लेवल पर तो नहीं फैसला हुआ, जब तक इतलात आई है कि यानी कराची के डायरेक्टर ने फैसला कर दिया और व्हाट्सएप पर दे दिया कि आप लोगों को और सैकड़ों लोगों के जो है ना करोड़ों रुपए के टिकट जो है वो उस पर ज़ाया हो। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले जो डायरेक्टर FIA जोन है मुंतज़िर मेहदी साहब के हवाले से जो है एक कोई उनकी फैमिली जा रही थी, उनका कोई प्रोटोकॉल करवाना था और वो शायद सही नहीं हुआ। उनके फिर जो भी रिश्तेदार थे या जो उनके करीबी ताल्लुक़ वाले लोग थे उन्होंने फिर इसकी DD की इमिग्रेशन जो है अज़हर की शिकायत कर दी। उस दिन से फिर जो है लोग जो उनको तो कुछ को जो इन्होंने सस्पेंड कर दिया है। अभी भी मुख्तलिफ जो शिफ्ट इंचार्जेस को सुना है कि वो FIA की कराची जोन जो है उसको क्लोज़ करने की जो है तैयारी मुकम्मल हो गई हैं। और लेकिन एक मुश्किल सूरत हाल किसको पेश आ रही है? जो मुसाफिर है उसको। नहीं, ये देखें ये एक प्रोटोकॉल ना होने की वजह से जैसा आप बता रहे हैं तो इतने लोगों के ऊपर जो है ना एक अफसर की नज़ला बिल्कुल 700-800 लोगों का जो है उनका करोड़ों रुपए का नुकसान करा दिया। मुल्क की साख खराब हो रही है कि एयरलाइंस के त्यारे अगर खाली गए हैं तो वहाँ जाकर रिपोर्ट करेंगे कि हम तो खाली आए हैं। तो ये तो बड़ा सूरत हाल खराब है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। साथ साथ इसी को हम जोड़ते हैं कि कुछ दिन पहले इन्होंने IBMS 2 जो है वो भी लॉन्च किया है। अब IBMS 2 भी सेम वही है जो IBMS पहले ऑलरेडी था। मुझे तो हैरत है हो क्या रहा है। आप नई नई चीज़ें बता के मुसाफिरों को तंग ना करें, जितनी आप सहूलत पैदा कर सकते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे हम कहते हैं ना वो होना चाहिए। मुसाफिरों को ट्रैवल में जो आप जितना उनको सहूलियात पैदा करेंगे बाहर के लोग भी आएंगे। और लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सिचुएशन आ रही है कि भाई पंजाब का जो बंदा होगा वो सिंध सफ़र ना करे और जो सिंध का बंदा है वो पंजाब के किसी एयरपोर्ट से। भाई ये आप मुल्क के साथ जो ना आप ज़्यादती करें, अपनी सर्विस के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।